श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। कि आप सभी जानते ही हैं कि पशुपति व्रत एक ऐसा चमत्कारी और अत्यंत फलदायी व्रत माना गया है जिसे करने मात्र से व्यक्ति की सभी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। महाराज, कई लोगों ने इस व्रत को किया भी है और उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। इसी के साथ यह व्रत बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने की क्षमता भी रखता है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से घिरा हुआ है, वहां केवल 5 सोमवार का यह व्रत आपके जीवन में एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से कोई भी भक्त इस व्रत को करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उसके जीवन के समस्त कष्टों का नाश करते हैं। तो महाराज, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले पशुपति व्रत से संबंधित सभी नियम और सावधानियों को जानेंगे। जैसे कि पशुपति व्रत में हमें नमक कौन सा खाना चाहिए, 108 चावल के दाने कब चढ़ाने हैं, दीपक सुबह और शाम दोनों समय ले जाना है या नहीं, प्रसाद कोई और बना सकता है या नहीं, हर सोमवार एक ही प्रकार का प्रसाद बनाना है या बदल सकते हैं, पूजा की थाली कैसे सजानी है, शाम की थाली में क्या रखना है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे कि क्या 5 सोमवार तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं क्या वे इन 5 व्रतों के दौरान नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि यदि व्रत के दौरान तीसरे या चौथे सोमवार के बीच में राजस्वला धर्म यानी कि मासिक धर्म आ जाए तो क्या करना चाहिए, या सुबह पूजा करने के बाद यदि कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो उस दिन व्रत कैसे पूरा होगा, या 5वें सोमवार यानी उद्यापन वाले दिन अगर कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो क्या करें। तो महाराज, आज हम इन्हीं सभी सवालों के उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें पशुपति व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो आप इस व्रत को किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ आप इस व्रत को महीने में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। केवल जब भी आप इस व्रत को शुरू करें तो आपको यह व्रत सोमवार के दिन से ही शुरू करना है। इस व्रत बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब महाराज, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि जिस मंदिर में आप इस व्रत की शुरुआत करते हैं, इस व्रत उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार की पूजा करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 3 व्रत आपने एक मंदिर में कर लिए और बाकी 2 किसी दूसरे मंदिर में कर लिए, या कुछ व्रत ससुराल में और कुछ मायके में कर लिए। पशुपति व्रत में एक ही शिवालय का चयन करना बहुत जरूरी होता है और 5 व्रत वही पूरे करने होते हैं। अब महाराज, जब आपने व्रत का संकल्प ले लिया और मंदिर भी चुन लिया तो अगला चरण आता है पूजा की थाली तैयार करने का। कोशिश करें कि आप एक ऐसी थाली तैयार करें जिसमें आप पूरे 5 व्रत की सामग्री को व्यवस्थित तरीके से उपयोग कर सके। थाली में वही सामग्री रखें जो आपको आसानी से मिल सके। जैसे कि बेलपत्र एक मुख्य सामग्री होती है, लेकिन कई बार लोगों को यह आसानी से नहीं मिलती। तो ऐसे में आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सोमवार के दिन बेलपत्र को पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपके घर में बेल का पेड़ है तो भी उस दिन बेलपत्र आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ पूजा की थाली में आप धतूरा, पुष्प, भस्म, अक्षत, चंदन, जल, पंचामृत आदि अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। सुबह के समय आप एक दीपक लेकर जाएं और शाम के समय 6 दीपक लेकर जाना होता है। दीपक आप मिट्टी के भी रख सकते हैं और आटे के भी बना सकते हैं। यदि आपके पास घी उपलब्ध है तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिलपात के तरफ आता है तो दीपक समय के तरफ संभाग करते हैं तो भात के तरफ संभाग करते हैं। यदि आपके पास घी उपलब्ध है का तेल या साधारण तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान भक्ति भाव के भूखे होते हैं, किसी विशेष वस्तु के नहीं। अब महाराज, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि पंचामृत सुबह और शाम दोनों समय के लिए एक साथ बना ले या अलग अलग बनाएं। तो ये पूरी तरह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। यदि आप चाहे तो सुबह ही दोनों समय के लिए बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं।
कुछ लोग केवल सुबह ही अभिषेक करते हैं और शाम को केवल दीपक और प्रसाद अर्पित करते हैं, तो यह भी मान्य है। इसी के साथ महाराज जल के लिए आप एक बड़ा पात्र रख सकते हैं या 2 छोटे पात्र रख सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान को जल पूर्ण रूप से अर्पित किया जाता है, इसलिए आधा अधूरा जल अर्पित करने से बचें। यदि आप एक ही पात्र से जल प्रयोग कर रहे हैं तो उसे पर्याप्त मात्रा में भरकर ले जाए, ताकि सुबह और शाम दोनों समय उसका उपयोग हो सके। तो महाराज इस प्रकार आप अपनी सुबह की पूजा बहुत ही सरल और श्रद्धा भाव से पूर्ण कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने सुबह की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूर्ण कर ली, उसके बाद दिन भर आपको अपने व्रत का पालन बहुत ही संयम और नियम के साथ करना होता है। दिन के समय कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या हम कुछ खा सकते हैं या हमें पूरा दिन बिल्कुल निर्जल रहना चाहिए। तो देखिए, पशुपति व्रत में ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि आप बिल्कुल ही भूखे प्यासे रहे। यदि आपकी तबीयत अनुमति देती है तो आप फलाहार कर सकते हैं, दूध दही फल या फल का जूस ले सकते हैं। यदि आप दवाई लेते हैं तो दवाई भी समय पर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले आता है, उसके बाद व्रत। अब महाराज धीरे धीरे समय आता है शाम की पूजा का, जो कि इस व्रत का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कई लोग सुबह की पूजा को ही मुख्य मान लेते हैं, लेकिन पशुपति व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि किसी कारणवश आपकी शाम की पूजा नहीं हो पाती तो उस दिन का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो महाराज अब बात करते हैं शाम की थाली की तैयारी की। शाम की थाली में मुख्य रूप से 6 दीपक और प्रसाद रखा जाता है। दीपक आप मिट्टी के ले सकते हैं या आटे के बना सकते हैं। बाती लंबी रखें ताकि दीपक अच्छी तरह से जल सके। घी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि घी उपलब्ध नहीं है तो तिल का तेल या सामान्य तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है प्रसाद की, जो कि इस व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रसाद आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार बना सकते हैं, जैसे कि आप खीर, हलवा, बर्फी या कोई भी मीठा प्रसाद बना सकते हैं। कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी हर सोमवार एक ही प्रकार का प्रसाद बनाना जरूरी है? तो इसका उत्तर है नहीं। आप चाहे तो हर सोमवार अलग अलग प्रसाद बना सकते हैं या एक ही प्रसाद भी लगातार बना सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि घर में एक से अधिक लोग व्रत कर रहे हैं, जैसे पति पत्नी, सास, बहू या परिवार के अन्य सदस्य, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रसाद बनाना होगा। एक ही प्रसाद बनाकर सभी के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि जितने लोग व्रत कर रहे हैं उतनी बार प्रसाद बनाना होगा। यह नियम पशुपति व्रत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब महाराज जब आप शाम को मंदिर जाते हैं तो अपने 7 प्रसाद, 6 दीपक और पूजा की सामग्री लेकर जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद यदि वहां अभिषेक की अनुमति है तो आप अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कई मंदिरों में शाम के समय भगवान का श्रृंगार हो चुका होता है और अभिषेक करने की अनुमति नहीं होती। तो ऐसे में आप केवल दीपक और प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है बेलपत्र की। यदि शाम के समय आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप सुबह चढ़ाए गए बेलपत्र को उतारकर धोकर शाम को पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ये पूरी तरह से मान्य है और भोलेनाथ इन बेलपत्र को स्वीकार भी करते हैं। अब महाराज जब आप मंदिर में अपनी पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने दीपक को थाली से निकालकर अलग रख दें। उसके बाद प्रसाद को 3 भागों में विभाजित करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से करना जरूरी है। प्रसाद को 3 भागों में बांटने के बाद उन पर 3 बार जल घुमाया जाता है। अब दीपक जलाने की बारी आती है। 6 दीपकों में से 5 दीपक आपको मंदिर में जलाने होते हैं और 1 दीपक को अलग रख देना होता है जिसे आप घर लेकर जाएंगे। कई लोग गलती से सभी 6 दीपक जला देते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं कि क्या उनका व्रत खंडित हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि गलती से दीपक जल भी जाए तो भगवान से क्षमा मांग ले और उस दीपक को फूंक मारकर बुझाने की गलती बिल्कुल ना करें, उसे वैसे ही घर ले आएं।
अब महाराज जब आप 5 दीपक जला देते हैं और प्रसाद अर्पित कर देते हैं तो मंदिर में ही प्रसाद के 3 भागों में से 2 भाग वही छोड़ दिए जाते हैं और 1 भाग आप अपने साथ घर लेकर आते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे आपको हमेशा याद रख कर दिया है, और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है और 2 सूत्र कर दिया जिसे आपको हमेशा याद रखना है। घर लौटते समय अपने साथ जो दीपक और प्रसाद का हिस्सा आप लाते हैं उसे बहुत सावधानी से लेकर आए। घर पहुंचते ही मुख्य द्वार के दाहिनी ओर बैठकर उस दीपक को जलाएं। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने व्यक्त करें। इसके बाद मंदिर से लाया गया जल पूरे घर में छिड़के। इसे बहुत शुभ माना जाता है और ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। अब जो प्रसाद आप घर लेकर आए वो है, उसे ढक कर रखें और ध्यान रखें कि उसे कोई अन्य व्यक्ति गलती से भी ना खाएं, क्योंकि ये प्रसाद केवल व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए ही होता है। इसके बाद जब आप रात को भोजन करें तो सबसे पहले उस प्रसाद को ग्रहण करें और फिर अपना भोजन करें। भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना किया गया हो। आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल या फलाहार जो भी चाहे खा सकते हैं, लेकिन भोजन अपने घर का ही होना चाहिए। बाहर का खाना या किसी और के घर का खाना इस दिन वर्जित माना जाता है। तो महाराज इस प्रकार से आप पशुपति व्रत इन नियमों के साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं उस प्रश्न की जो लगभग प्रत्येक माताओं बहनों द्वारा पूछा जाता है, और वह है ब्रह्मचर्य का पालन। देखिए, जब भी हम कोई विशेष व्रत करते हैं तो उसमें संयम और अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। पशुपति व्रत में भी यही बात लागू होती है। यदि संभव हो तो इन 5 सोमवार के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम माना जाता है। इससे आपकी साधना और भी अधिक प्रभावशाली होती है और मन एकाग्र रहता है। अब महाराज बात करते हैं नॉनवेज खाने वालों की, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो लोग सामान्य दिनों में नॉनवेज का सेवन करते हैं उनके मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या वे इन 5 सोमवार के बीच में नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं। तो इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है कि जब आप व्रत कर रहे हैं तो आपको इन 5 सोमवार के दौरान नॉनवेज का त्याग कर देना चाहिए। केवल सोमवार ही नहीं बल्कि पूरे व्रत काल में सात्विकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि आपको मांसाहार, शराबे, तामसिक भोजन आदि से दूर रहना चाहिए। इससे आपकी भक्ति शुद्ध रहती है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आते हैं उन परिस्थितियों पर जो अक्सर अचानक सामने आ जाती हैं, जैसे कि कहीं बाहर जाना पड़ जाए। मान लीजिए आपने 2 सोमवार का व्रत पूरा कर लिया और तीसरे सोमवार को आपको किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ गया या मंदिर जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बहुत लोग यहां गलती कर देते हैं और व्रत को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे पूरा व्रत खंडित हो जाता है। तो महाराज ऐसी स्थिति में आपको व्रत तो रखना है लेकिन पूजा पाठ नहीं करना है। इसका अर्थ यह है कि आप उस दिन उपवास रखें, भगवान का स्मरण करें, लेकिन मंदिर जाकर पूजा न कर पाए तो कोई बात नहीं। इससे आपका व्रत जारी रहेगा और खंडित नहीं होगा, लेकिन उस दिन का व्रत गिना नहीं जाएगा। आपको फिर से 5 पूर्ण सोमवार की गिनती पूरी करनी होगी जिनमें आपने शाम की पूजा सही तरीके से की हो। अब महाराज बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय की, जो है पीरियड्स के दौरान व्रत। ये प्रश्न बहुत ही सामान्य है और बहुत सी बहनों के मन में रहता है। मान लीजिए आपने सुबह की पूजा कर ली और शाम के समय आपको पीरियड्स आ गए, तो ऐसी स्थिति में आप शाम की पूजा नहीं कर पाएंगी। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पशुपति व्रत में शाम की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि शाम की पूजा नहीं होती है तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में उस दिन का व्रत मान्य नहीं होगा और जो सुबह आपने पूजा की थी उसकी थाली की जो भी सामग्री है उसका आपको विसर्जन करना होगा। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत को बीच में छोड़ना नहीं है। आप व्रत का नियम बनाए रखें और अगले सोमवार से फिर से पूजा शुरू करें। इस प्रकार आपका व्रत खंडित नहीं होगा, बल्कि केवल वह एक सोमवार को मान्य नहीं होगा। फिर मासिक धर्म पूर्ण होने के बाद पुनः उसी क्रम में आप अपने व्रत को जारी रख सकते हैं। अब महाराज कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि यदि हमें किसी शादी या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो तो क्या करें?
तो देखिए, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको बाहर का भोजन नहीं करना है, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, आपको अपने घर का ही सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि जाना बहुत जरूरी है तो आप वहां केवल उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन भोजन अपने घर आकर ही करें। अब महाराज, जैसे ही आपके चारों सोमवार के व्रत पूर्ण हो जाते हैं और आप पांचों सोमवार पर पहुंचते हैं, तो यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन आपको अपने पशुपति व्रत का उद्यापन करना होता है। उद्यापन का अर्थ होता है व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करना और भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना। इसलिए इस दिन की तैयारी आपको थोड़ी विशेष और सावधानी पूर्वक करनी होती है। देखिए, उद्यापन वाले दिन की शुरुआत भी आप वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले 4 सोमवार करते आए हैं। सुबह की पूजा उसी प्रकार करें, उसी श्रद्धा भाव से करें। देखिए, और शाम की पूजा के लिए विशेष तैयारी करें। अब जो थाली आप शाम को लेकर जाएंगे वह सामान्य दिनों की तरह ही होगी, लेकिन उसमें कुछ अतिरिक्त सामग्री भी शामिल होगी जिनका बहुत विशेष महत्व होता है। सबसे पहले बात करते हैं नारियल की। उद्यापन के दिन आपको एक जटा वाला पानीदार नारियल लेना होता है। इस नारियल को आप घर से ही तैयार करके ले जाएं। इसमें आपको 3, 5 या 7 बार कलावा लपेटना होता है। इसके बाद उस नारियल पर थोड़ा सा चंदन लगाकर अक्षत अर्पित करें और उसके ऊपर अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखें। यह दक्षिणा आप 1 से लेकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21वां या उससे अधिक भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अब बात आती है 108 की सामग्री की, जो कि उद्यापन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप 108 बेलपत्र, 108 फूल, 108 चावल के दाने, 108 मखाने या 108 मूंग के दाने ले सकते हैं। इनमें से जो भी सामग्री आपको आसानी से उपलब्ध हो, मात्र आपको 108 की मात्रा में एक ही सामग्री लेना है। मान लीजिए यदि आप चावल के दाने ले रहे हैं तो उन्हें एक एक करके अच्छे से गिनना लें, क्योंकि अक्सर इसमें गलती हो जाती है और संख्या पूरी नहीं हो पाती है। अब एक बहुत बड़ी और सामान्य गलती जो लोग उद्यापन के दिन कर बैठते हैं वो ये है कि वे नारियल को शिवलिंग के ऊपर या जलाधारी के ऊपर रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है और इससे आपके पूरे व्रत का पुण्य समाप्त हो सकता है। ध्यान रखें कि नारियल को हमेशा शिवलिंग के पास रखा जाता है ना, कि उसके ऊपर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसे विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो महाराज, जब भी आप मंदिर पहुंचते हैं तो पहले की तरह ही पूजा करें, अभिषेक करें और भगवान का श्रृंगार करें। इसके बाद अपने प्रसाद को 3 भागों में विभाजित करें, दीपकों को अलग रखें और फिर विधि के अनुसार दीपक प्रज्वलित करें। उद्यापन के दिन भी वही नियम लागू होते हैं जो पहले 4 सोमवार में होते हैं। अब 108 की सामग्री को आप भगवान शिव को अर्पित करें। एक प्रज्वल नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना दोहराएं और भगवान से प्रार्थना करें कि उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार किया और आपके व्रत को सफल बनाया। इसके बाद नारियल को भी शिवलिंग के पास रख दें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप चाहे और आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन आप मंदिर में दान भी कर सकते हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर आदि सामग्री पंडित जी को दान कर सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य हो तो अब महाराज पूजा पूर्ण होने के बाद वही प्रक्रिया दोहराएं जो आप हर सोमवार करते आए हैं। प्रसाद के 3 भाग करें, 5 दीपक मंदिर में छोड़ दें और 1 दीपक तथा 1 भाग प्रसाद घर लेकर आए। घर आकर उसी विधि से दीपक जलाएं, जल का छिड़काव करें और प्रसाद को सुरक्षित रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात जो बहुत लोग पूछते हैं कि उद्यापन के बाद क्या करना चाहिए, तो देखिए, उद्यापन के बाद आप भगवान शिव का धन्यवाद करें, उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दी। तो इस प्रकार से आप इन नियमों का पालन करके पशुपति व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।